We were looking in our last study about our being crucified with Christ, Romans chapter 6 and verse 6. हम अपने पिछले अध्ययन में मसीह के साथ हमारे क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय के बारे में देख रहे थे, रोमियो अध्याय 6 और वचन 6, where we have this wonderful truth that our old man was crucified with Christ. जहां हमें यह अद्भुत सत्य मिलता है कि हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। This is one of those truths that is very rarely preached from Christian pulpits. यह उन सत्यों में से एक है जिनका मसीह मंचों से कम ही प्रचार किया जाता है। And this is the main reason why Christians remain defeated in sin, because they have not been taught this wonderful truth. और यही मुख्य कारण है कि मसीही लोग पाप में पराजित बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह अद्भुत सत्य सिखाया ही नहीं गया है। And so we need to spend a little time trying to understand this. The death of our old man, ourself, और इसलिए हमें इसे समझने के लिए थोड़ा समय बिताने की जरूरत है। हमारे पुराने मनुष्य की मृत्यु, हमारे स्वयं की मृत्यु, was as real as the death of Christ on Calvary. None of you doubt that Christ died on Calvary 2000 years ago, approximately. कलवरी पर मसीह की मृत्यु जितनी वास्तविक थी, उतनी ही वास्तविक हमारे पुराने मनुष्य की मृत्यु है। आप में से कोई भी इस बात पर संदेह नहीं करता कि मसीह लगभग 2000 वर्ष पहले कलवरी पर मरे थे। How do you know that? None of us were there. We never saw him dying. How do you know that Christ died on the cross? आप यह कैसे जानते हैं? हम में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, हमने उसे मरते हुए नहीं देखा। आप कैसे जानते हैं कि मसीह क्रूस पर मरे थे? Your only proof for that is the revelation of God in His Word in the Bible. इसके लिए आपका एकमात्र प्रमाण यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन अर्थात बाइबल में इसका प्रकाशन किया है। There's no other way that we can know that. And how do you know what He died for? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे हम यह जान सके। और आप यह कैसे जानते हैं कि वह किस लिए मरे? आप यह कैसे जानते हैं कि वह किस के लिए मरे? How do you know that He died for your sins? How do you know that all your sins were taken away? Your only proof is the Bible. आप ये कैसे जानते हैं कि आपके सारे पाप दूर कर दिए गए? इसका एकमात्र पवित्र प्रमाण बाइबल है। How do you know whether He rose up from the dead or whether that's just a story? आप ये कैसे जानते हैं कि वह मरे हुए से जीवित हुआ, या क्या ये सिर्फ एक कहानी है? That the apostles made up. Your only proof is the Word of God. क्या शिष्यों ने इसे बना दिया? आपका एकमात्र प्रमाण परमेश्वर का वचन ही है। So, just think of this. The only way that you know that Christ died and was buried and rose up is the Word of God. तो बस इसे सोचिए, किस तरीके से आप जानते हैं कि मसीह मरे, दफन हुए और फिर जीवित हुए? वह परमेश्वर का वचन ही है। Now, the same Word of God says that when Christ died on the cross and was crucified, you also were crucified with Him. अब वही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मसीह क्रूस पर मरे और उन्हें क्रूस दिया गया, तो आप भी उनके साथ क्रूसित हुए थे। How is that possible? Because in God's mind, you existed even before the foundation of the world. The Bible says that God chose us in Christ before He created the worlds. यह कैसे संभव है? क्योंकि परमेश्वर के मन में आप संसार की नींव रखे जाने से पहले ही मौजूद थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में चुना, इससे पहले कि उन्होंने संसार की रचना की। God knows the end from the beginning. He knows the future. We can't understand that because we can't see the future. We don't know what's going to happen tomorrow. परमेश्वर अंत को आरंभ से जानते हैं, वह भविष्य को जानते हैं। हम इसे समझ नहीं सकते क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख सकते। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। But God, who sees the whole future way back in eternity, He knew everything that was going to happen all the way through the thousands of years of time, and He knew you and He knew me
लेकिन परमेश्वर जो अनंत काल से पूरे भविष्य को देखते हैं, उन्हें पता था कि समय के हजारों वर्षों में क्या क्या होने वाला है, और वह आपको जानते थे और वह मुझे भी जानते थे। And he knew that we were going to respond to the gospel, and he picked us out. He chose us according to his foreknowledge, the Bible says. और वो जानते थे कि हम सुसमाचार का प्रत्युत्तर देने वाले हैं, और उन्होंने हमें चुन लिया। बाइबल कहती है कि उन्होंने हमें अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना। And he put us in Christ when Christ died on the cross. You did not exist, I did not exist at that time, but in God's mind we did. और उन्होंने हमें मसीह में रख दिया। जब मसीह क्रूस पर मरे, उस समय आप अस्तित्व में नहीं थे, मैं भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन परमेश्वर के मन में हम थे। And so he put us into Christ on the cross, and so we're going to finish with this person on the cross, and you were finished with on the cross. और इसीलिए उन्होंने हमें क्रूस पर मसीह में रख दिया, और इसलिए हम क्रूस पर उस व्यक्ति के साथ समाप्त किए गए, और आप भी क्रूस पर ही समाप्त किए गए। Now when you accept that, you will experience the reality of being delivered from sin as much and as certainly as you received forgiveness of sins when you believed that Christ took your sins on the cross. अब जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप पाप से छुड़ाए जाने की वास्तविकता को उतनी ही निश्चित रूप से अनुभव करेंगे, जितनी निश्चित रूप से आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की थी, जब आपने यह विश्वास किया कि मसीह ने क्रूस पर आपके पाप उठा लिए थे। Everything is dependent on faith. But when we know this, and it's important to know it, सब कुछ विश्वास पर निर्भर है, लेकिन जब हम इसे जानते हैं, और इसे जानना महत्वपूर्ण है। our old man was crucified that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because he who has died is freed from sin. हमारा पुराना मनुष्य पाप के शरीर के साथ क्रूसित किया गया, ताकि पाप का शासन समाप्त हो सके, और हम अब पाप के गुलाम न रहे, क्योंकि जो मर चुका है वो पाप से मुक्त हो गया है। Now, verse 8, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. अब वचन 8, यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि हम उसके साथ जीवित भी होंगे, Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. यह जानकर कि मसीह मरे हुए से जीवित हुए हैं, अब वह कभी नहीं मरेंगे, मृत्यु अब उन पर राज नहीं करती। See, death has got no power over Jesus now. He's conquered death and come out of it. And in the same way, if we have died with Christ, we will live with him. But I have to choose that first part. देखिए, मृत्यु अब यीशु पर कोई प्रभुत्व नहीं रखती। उन्होंने मृत्यु को पराजित किया और उन्होंने बाहर आ गए, और उसी तरह यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम भी उसके साथ जीवित होंगे। हमें बस पहले भाग को चुनना The होगा। death that he died, verse 10, he died to sin once for all. But the life that he lives, he now lives to God. जो मृत्यु उन्होंने मरी, वचन 10, उन्होंने पाप के लिए एक बार और हमेशा के लिए मरी, लेकिन जो जीवन वह अब जी रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। In Jesus' life on earth, we can say that principle mentioned in verse 10 was true all through his life. यीशु के पृथ्वी पर जीवन में हम कह सकते हैं कि वचन 10 में उल्लेखित सिद्धांत उनके पूरे जीवन में सत्य था। Inwardly, he lived to God all the time. From the time he was born as he grew up, he lived only for his Father. अंदरूनी रूप से उन्होंने हमेशा परमेश्वर के लिए ही जीवन जिया। जब से वह जन्मे और जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने केवल अपने परमेश्वर पिता के लिए ही जीवन बिताया। His relationship to sin, in a world of sin in which he lived, his relationship to sin was one of being dead to it. पाप के साथ उस संसार में जिसमें वह रहे, उनका संबंध पाप के प्रति ऐसा था कि वह उससे मरे हुए थे। You go to a cemetery and look at all those graves, and there were people there and there whose bodies are lying there. आप एक कब्रिस्तान में जाए और उन सभी कब्रों को देखें,
वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर वहीं पड़े हुए हैं, turned into dust now, but they were people who were living once and had a very real contact with the world once upon a time. अब धूल में बदल गए हैं, लेकिन वे कभी जीवित लोग थे और एक समय में वास्तव में इस दुनिया के साथ संपर्क में थे। But none of those people have any contact with this world right now. Their contact with the world broke the day they died. लेकिन उन सभी लोगों का अभी इस दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं है। उनके और इस दुनिया के बीच का संबंध उसी दिन टूट गया जब वे मरे। They have absolutely no connection with the world now. Our death to sin is just as real. अब उनका इस दुनिया के साथ बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे पाप के प्रति मृत्यु भी उतनी ही वास्तविक है। Jesus lived on earth, just like those cemeteries, those bodies in that cemeteries with no contact in the world. Jesus had no contact with sin. He died. His attitude was one of death. यीशु ने पृथ्वी पर ऐसा ही जीवन जिया जैसे वे शरीर कब्रिस्तान में है। इस दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं। यीशु का पाप के साथ कोई संबंध नहीं था। उनका दृष्टिकोण मृत्यु का ही था। And inwardly he lived in another realm. Just like those people in the grave are now in another world, Jesus inwardly lived in another realm to God. और अंदरूनी रूप से वह एक अलग क्षेत्र में जीवित थे। जैसे अब कब्र में लोग एक अलग दुनिया में है, यीशु अंदरूनी रूप से परमेश्वर के लिए एक अलग क्षेत्र में जीवित थे। In exactly the same way, he says in Romans 6:11, you also must consider yourself to be dead to sin, but alive unto God in Christ Jesus. बिल्कुल उसी तरह रोमियो 6:11 में कहा गया है, आप भी अपने आप को पाप के लिए मरे हुए लेकिन मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित मानो। Just like Jesus lived with no contact with this world and sin, but alive unto God, because I have been crucified with Christ, I also live unto God and reckon myself to be dead to sin. ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने इस दुनिया और पाप के साथ कोई संबंध नहीं रखा लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित रहे, वैसे ही मैं भी मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ। इसलिए मैं भी परमेश्वर के लिए जीवित हूँ और अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ मानता हूँ। This is one of the wonderful things that Christ did for us on the cross. He united us with himself so that sin's power over us might be broken through death. यह उन अद्भुत बातों में से एक है जो मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर की। उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ दिया ताकि मृत्यु के माध्यम से पाप की सत्ता हमारे ऊपर से टूट सके। So that the mastery of sin over the slave of sin, that's you and me, would be broken. ताकि पाप पर पाप के गुलाम यानी आप और मैं की सत्ता टूट जाए। See, we were born with a sinful nature. Jesus never had a sinful nature. Jesus was never a slave to sin. Sin was never his master. देखिए, हम पाप पूर्ण प्रकृति के साथ जन्मे हैं। यीशु के पास कभी पाप पूर्ण प्रकृति नहीं थी। यीशु कभी पाप के गुलाम नहीं थे। पाप कभी उनके मालिक नहीं था। But he saw us under the slavery of sin and came to deliver us from it. Not only forgive our past sins, but to deliver us from sin's power, to deliver us from our anger, from our bitterness, from lusting with our eyes, from the love of money, from all types of things that ruin us, from cheating and jealousy and every possible thing. लेकिन उन्होंने हमें पाप की दासत्व में देखा और हमें उससे छुड़ाने के लिए आए। सिर्फ हमारे अतीत को क्षमा करने के लिए ही नहीं, बल्कि पाप की शक्ति से हमें मुक्त करने के लिए, हमारे क्रोध से, हमारी कड़वाहट से, आंखों से वासना करने से, धन के प्रेम से और हर तरह की उन बातों से जो हमें नष्ट करती है, धोखा देने से, ईर्ष्या से और हर संभव ऐसी बातों से। And he came to set us free. And the only way he could set us free is by uniting us with himself in his death. और वह हमें स्वतंत्र करने के लिए आए और हमें स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह हमें अपनी मृत्यु में अपने साथ एक कर लें। That's why we see his love. It's not just our sins he took upon himself. He took us
and broke the power of sin upon us by dying and we dying with him, so that now we are free. इसलिए हम उनका प्रेम देखते हैं। उन्होंने केवल हमारे पापों को ही अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हमें भी अपने साथ लिया और अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे ऊपर पाप की शक्ति को तोड़ दिया और हम उनके साथ मर गए ताकि अब हम स्वतंत्र हों। And that's what Jesus meant when he said in John 8:36, if the Son shall make you free, you shall be free indeed. How were we freed? Romans 6:7, he who has died is freed from sin. और यही बात यीशु का अर्थ थी जब उन्होंने यूहन्ना 8:36 में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। हम कैसे स्वतंत्र किए गए? रोमियो 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से स्वतंत्र हो गया है। And therefore now it goes on to say that sin cannot rule over us. Now if we don't understand this, it doesn't matter. We just got to accept it. We believe this is true. और इसलिए आगे यह कहा गया है कि अब पाप हम पर शासन नहीं कर सकता। यदि हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते तो भी कोई बात नहीं, हमें बस इसे स्वीकार करना है और विश्वास करना है कि यह सत्य है। I was in Christ. God put me in Christ before the foundation of the world. And when he died on that cross of Calvary, I died with him. When he rose up from the dead, I rose up with him. मैं मसीह में था। परमेश्वर ने संसार की नींव रखे जाने से पहले ही मुझे मसीह में रख दिया था, और जब वह कलवरी के उस क्रूस पर मरे तो मैं उनके साथ मर गया, और जब वो मरे हुओं में से जी उठे तो मैं उनके साथ जी उठा। And now I consider this to be true. Now, consider is not a word which is like imagine. और अब मैं इसे सत्य मानता हूँ। यहाँ मानना का अर्थ है कल्पना करना नहीं है। God's not saying imagine that you're dead. You know, if I imagine that I'm the president of India, He doesn't make me the president of India. परमेश्वर यह नहीं कह रहे हैं कि तुम बस यह कल्पना करो कि तुम मर चुके हो। जैसे अगर मैं यह कल्पना कर लूं कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, तो उससे मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं बन जाता। Or if I imagine that I'm a multi-millionaire, that doesn't make me a या multi-millionaire. अगर मैं यह कल्पना करूं कि मैं एक बहुत करोड़पति हूं, तो मात्र इससे मैं बहुत करोड़पति नहीं बन जाता। If I'm sick and I'm imagine that I'm healthy, that doesn't make me healthy. Imagination is different from reckoning or considering on the basis of fact. अगर मैं बीमार हूं और मैं यह कल्पना कर लूं कि मैं स्वस्थ हूं, तो इससे मैं स्वस्थ नहीं हो जाता। कल्पना और तथ्य के आधार पर मान लेना या विचार करना अलग अलग बातें हैं। If you're a college student and your father has put 10,000 rupees into your bank account and you haven't gone to the bank to check up, but your father has telephoned you and told you, son, I've deposited 10,000 rupees into your bank अगर account. आप कॉलेज के छात्र हैं और आपके पिता ने आपके बैंक खाते में 10,000 रुपए जमा किए हैं और आप अभी तक बैंक जाकर जांच नहीं किए हैं, लेकिन आपके पिता ने आपको फोन करके कहा, बेटा मैंने तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए जमा कर दिए हैं। You don't need to go to the bank to check up. If your father is a trustworthy person, you believe it without seeing. आपको बैंक जाकर जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पिता भरोसेमंद व्यक्ति है तो आप बिना देखे ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। Why do you believe it? Because your father is a trustworthy person. You don't have to see it. You don't have to go and get your passbook filled up in the bank to see whether the money is there or आप not. इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि आपका पिता भरोसेमंद है। आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है और न ही यह देखने के लिए बैंक जाकर पासबुक भरवानी पड़ती है कि पैसे वहां है या नहीं। You reckon it's there. And without seeing what money is in the bank, without entering it in getting it entered in your passbook, you would still sign a check. You can sign checks up to 10,000 rupees. Purely on the basis of that telephone call from your father. आप मान लेते हैं कि पैसे वहां है और बिना देखे, बिना उसे अपने पासबुक में दर्ज करवाए, आप फिर भी 10,000 रुपए तक का चेक साइन कर सकते हैं, सिर्फ अपने पिता के फोन कॉल के आधार पर। On faith in your father's word without seeing anything. That is what it means to consider that the money is already there. It's not imagination. अपने पिता के शब्द पर विश्वास के आधार पर,
बिना कुछ देखे। यही मतलब है कि आप मान लेते हैं कि पैसे पहले से ही वहां है, यह कल्पना नहीं है। Supposing you sit and imagine that your father has put 10,000 rupees into your bank account and write checks for मान that. लीजिए आप बैठकर यह कल्पना करते हैं कि आपके पिता ने आपके बैंक खाते में 10,000 रुपए जमा किए हैं और उसी आधार पर चेक लिखते हैं। They'll all bounce because you're imagining something which is not true. Here he's not telling us to imagine something that's not true. He's telling us to believe what is true. वे सभी चेक बाउंस हो जाएंगे क्योंकि आप केवल ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं जो सच नहीं है। यहाँ वह हमें यह कल्पना करने के लिए नहीं कह रहे कि कुछ असत्य सच है, बल्कि वह हमें यह विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जो सच है। That you have died with Christ. You have risen with him. God already did it. That is more certain than the fact that the earth goes round the sun. कि आप मसीह के साथ मर चुके हैं और उनके साथ जी उठे हैं। परमेश्वर ने इसे पहले ही कर दिया है। यह तथ्य इस बात से भी अधिक निश्चित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। We all know the earth goes round the sun. But this is even more true, that when Christ died, I died with him. God's word says हम so. सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन यह उससे भी अधिक सत्य है कि जब मसीह मरे तो मैं उनके साथ मर गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। So if you believe this, you consider yourself now onwards to be dead to इसलिए sin. यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो अब से अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ मानिए। In a particular situation now, when we're tempted, what are we to do? We're to say, Lord, though I live in this world and I'm being tempted and pulled by this terrible sin right now, I'm not going to yield to it. I live unto God. अब किसी विशेष स्थिति में जब हमें प्रलोभन हो रहा हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें कहना चाहिए, प्रभु, यद्यपि मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ और अभी मुझे इस भयंकर पाप द्वारा खींचा जा रहा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ। I have died with Christ more than 1900 years ago when he died on the cross. I died with him. And now I live unto God. I consider myself to be dead to this temptation. Of course, we need the power of the Holy Spirit. मैं मसीह के साथ मरा हूँ। जब वो क्रूस पर मरे तब मैं उनके साथ मर गया और अब मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ। मैं खुद को इस प्रलोभन के लिए मरा हुआ मानता हूँ। बेशक इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। To do that reckoning and that considering, and he goes on to speak about the Holy Spirit's power in chapter 8. But first of all, he's establishing these facts. यह सब अनुमान तथ्य के आधार पर मान लेना के द्वारा होता है, न कि केवल कल्पना करने से। और फिर वह अध्याय 8 में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में आगे बात करता है, लेकिन सबसे पहले वह इन तथ्यों को स्थापित कर रहा है। As to what the Lord has accomplished on the cross, so that we can base our faith on the facts of revealed in God's Word. जिन बातों को प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया, ताकि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन में प्रकट हुई सच्चाइयों पर आधारित कर सके। We don't have to base our faith on imaginary things. Our faith is always based on fact. हमें अपने विश्वास को काल्पनिक बातों पर आधारित नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है। So I want to encourage you to believe this wonderful truth, even if you're hearing it for the very first time. Believe that you died with Christ and you're living wholly for Him from now on. Amen. मैं आपको इस अद्भुत सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। भले ही आप इसे पहली ही बार क्यों न सुन रहे हो, विश्वास करें कि आप मसीह के साथ मर गए और अब से आप केवल उसी के लिए जीवित है। आमीन।